Assalamu alaikum, dear students. Welcome to mechanics lecture number 16. I am Dr. Parvez Ahmad, and today's lecture we will discuss about Newton's third law of motions and a branch of dynamics, uh, that which is basically the branch of mechanics. So let's start today's lecture with Newton's third law. सो न्यूटन थर्ड लॉ से स्टार्ट करते हैं, लेकिन इसमें न्यूटन के थर्ड लॉ पे जाने से पहले हमें थोड़ा सा डिस्कस करना होगा न्यूटन सेकंड लॉ के बारे में. सो न्यूटन सेकंड लॉ इज के क्वांटिटेटिव डिस्क्रिप्शन ऑफ हाउ फोर्सेस अफेक्ट द मोशंस. कि न्यूटन सेकंड लॉ में बेसिकली हमने ये लर्न किया है कि कैसे जो फोर्स है वो किसी बॉडी की जो मोशंस है वो किस तरह इसको अफेक्ट करती है. मतलब वो बेसिकली हमारे पास क्या था, जो न्यूटन सेकंड लॉ है वो हमारे पास बेसिकली एक क्वांटिटेटिव डिस्क्रिप्शन था कि जिसमें हमने ये बताने की कोशिश की कि किस तरह मुख्तलिफ जो फोर्सेस है वो मोशंस को अफेक्ट करती है. बट यहाँ पर एक क्वेश्चन राइज होता है, वेयर डू फोर्सेस कम फ्रॉम, कि ये फोर्सेस आती किधर से हैं. सो एन आंसर टू दिस वी हैव टू डू अ लॉट ऑफ एक्सपेरिमेंट्स. मतलब इसी को आंसर को फाइंड आउट करने के लिए हमें एक्सपेरिमेंटल वर्क की ज़रूरत है. सो जब आप एक्सपेरिमेंट करोगे सो यू विल फाइंड दैट के द फोर्स इज अप्लाइड टू एन ऑब्जेक्ट और ऑलवेज अप्लाइड बाय अनदर ऑब्जेक्ट. कि जब आप एक्सपेरिमेंटल काम करोगे या एक्सपेरिमेंट करोगे ये जानने के लिए कि फोर्सेस किधर से आते हैं, तो आपको पता लगेगा कि फोर्सेस जो है हमेशा मतलब जो फोर्सेस जो किसी बॉडी पे अप्लाई होती है वो हमेशा उसको जो दूसरे बॉडीज़ है वही उसको क्या करती है, वही इनको प्रोवाइड करती है. सो व्हाट इज़ न्यूटन थर्ड लॉ. न्यूटन की थर्ड लॉ क्या है, इसकी स्टेटमेंट क्या है. सो न्यूटन की थर्ड लॉ की जो स्टेटमेंट है वो है कि whenever an object exert a force F on a second object, so the second object exert an equal and opposite force, that is minus F, on the first object. कि मतलब कोई से भी हमारे पास दो ऑब्जेक्ट है तो उनमें से एक ऑब्जेक्ट दूसरे ऑब्जेक्ट पे जो फोर्स अप्लाई करती है तो दूसरा ऑब्जेक्ट भी उसी तरह उसी मिकदार का फोर्स वो पहले ऑब्जेक्ट पे वो अप्लाई करती है. लेकिन इन दोनों फोर्सेस की क्या है, दोनों फोर्सेस की जो डायरेक्शंस है वो मुख्तलिफ होती है. मतलब इनकी जो मकदार है वो सेम होती है लेकिन उनकी जो डायरेक्शन है वो सेम होती है. दैट्स वाई वी कॉल दिस लॉ एज लॉ ऑफ एन एक्शन रिएक्शंस. इसको हम क्या कहते हैं, इसी लॉ को हम एक्शन एंड रिएक्शन की लॉ भी कहते हैं. और उसको ऐसे भी डिफाइन करते हैं कि एवरी एक्शंस हैज़ एन इक्वल एंड अपोजिट रिएक्शंस. मतलब ये हमारे पास एक दूसरी स्टेटमेंट है न्यूटन थर्ड लॉ की कि हर अमल का एक रद्द अमल होता है, लेकिन ये दोनों बराबर होते हैं लेकिन अपोजिट डायरेक्शंस में होते हैं. सो यहाँ पर हमें ये नोट करना चाहिए कि एक्शन रिएक्शन फोर्सेस एक्ट ऑन डिफरेंट ऑब्जेक्ट. कि एक्शन और रिएक्शन जो फोर्सेस है ये मुख्तलिफ बॉडीज़ पे वो रिएक्ट करते हैं. मिसाल के तौर पर पहला बॉडी जो है वो दूसरे बॉडी पे फोर्स अप्लाई करता है और दूसरा बॉडी जो है वो जो रिएक्टिव फोर्स अप्लाई करता है, रिएक्शन फोर्स अप्लाई करता है, वो पहले बॉडीज़ पे वो रिएक्ट करता है. तो दैट्स व्हाई वी आर सेइंग दैट एक्शन रिएक्शन फोर्सेस एक्ट ऑन डिफरेंट ऑब्जेक्ट. अब यहाँ पर है अनदर शॉर्ट स्टेटमेंट ऑफ द न्यूटन थर्ड लॉ. और वो हमारे पास ये है कि न्यूटन थर्ड लॉ की एक और भी स्टेटमेंट है कि यहाँ पर आप देख सकते हैं कि हमारे पास दो ऑब्जेक्ट है, दैट इज ऑब्जेक्ट वन एंड ऑब्जेक्ट टू. ऑब्जेक्ट वन फोर्स अप्लाई कर रहा है ऑब्जेक्ट टू पे और ऑब्जेक्ट टू फोर्स अप्लाई कर रहा है ऑब्जेक्ट वन पे. सो ऑब्जेक्ट वन जो फोर्स अप्लाई कर रहा है टू पे वो है फोर्स टू वन. सिमिलरली जो ऑब्जेक्ट टू है वो फोर्स अप्लाई कर रहा ऑब्जेक्ट वन पे, उसको हमने नोट किया हुआ है फोर्स वन टू. तो यहाँ पर देखें इसी तनाजुर में हम कहते हैं कि बोथ द फोर्सेस फोर्स एफ वन टू इज इक्वल टू माइनस फोर्स एफ टू वन. ये दोनों फोर्सेस इक्वल है बट दे हैव एन अपोजिट डायरेक्शन. द नेगेटिव साइन इज बेसिकली फॉर द अपोजिट डायरेक्शंस. तो इसी तनाजुर में जो स्टेटमेंट हमारे पास बनती है न्यूटन तर्ज लॉ की वो ये है कि F2 object interact the force F12 exerted by object 1 on object 2 is equal in magnitude and opposite in directions to the force
F21 exerted by object 2 on object 1, and this is as shown or we discussed it earlier. ये यही बात हमने अभी डिस्कस की. सो अब जो एग्जांपल है हमारे पास न्यूटन थर्ड लॉ की, कि फॉर एग्जांपल force exerted on hand by desk is basically equal to force exerted on the desk by the hands. लेकिन दोनों क्या है, both of them they are in opposite directions. So we remember when a force is exerted on an object, so that force is caused by another object. तो कोई सा फोर्स आप एक बॉडी पे वो एक्सर्ट करते हो, तो वही फोर्स उसकी जो काज होती है वो कोई दूसरा ऑब्जेक्ट वो होता है. So according to Newton's third law, whenever one object exerts a force on a second object, so the second object exerts an equal force in the opposite directions on the first one. I mean ये बेसिकली मतलब जो लॉजिक है यही न्यूटन थर्ड लॉ की लॉजिक है. सो इसी लॉजिक या इसी स्टेटमेंट के मुताबिक इफ़ योर हैंड पुशेस अगेंस्ट द एज ऑफ ए डेस्क, जिस तरह के आप लोग यहाँ पर देख रहे हैं, आपका हैंड है और इससे हम एक डेस्क की पुश एज को पुश कर रहे हैं, ठीक है. ये यहाँ पर जो रेड एरो है वो बेसिकली उसको मतलब ये एरो इसको बिल्कुल जाहिर कर रहा है. सो द डेस्क पुशेस बैक अगेंस्ट योर हैंड. तो ये जो डेस्क है, ये जो एज है, ये भी आपके हैंड्स को बैकवर्ड डायरेक्शन में पुश कर रहा है, जिसको हम इस पर्पल वेक्टर फोर्स वेक्टर के साथ हमने इसको जाहिर किया हुआ है. सो द टू कलर टेल अस दैट दिस फोर्स एक्ट ऑन डिफरेंट ऑब्जेक्ट. यहाँ पर मतलब ये जो दोनों कलर्स है यहाँ पर देखें, ये हमें ये शो कर रहा है कि हैंड की जो फोर्स है दैट इज एक्ट इन वन डायरेक्शन, और जो डेस्क की जो फोर्स है जो एच की फोर्स है वो दूसरे डायरेक्शन में है. डेस्क वाली फोर्स रिएक्ट कर रही है हैंड पे, और हैंड वाली जो फोर्स है इट्स बेसिकली रिएक्टेड ऑन द टेबल. सो दैट्स व्हाई वी आर सेइंग दैट बोथ दीज फोर्सेस दे आर एक्टिंग ऑन डिफरेंट ऑब्जेक्ट. सो अल्टरनेटिव स्टेटमेंट जो है न्यूटन्स थर्ड लॉ की वो है कि फोर्सेस ऑलवेज अकर इन पेयर्स, ठीक है. नंबर टू है ए सिंगल आइसोलेटेड फोर्स कैन नॉट एग्जिस्ट, कि फोर्सेस हमेशा पेयर्स में होते हैं, सिंगल आइसोलेटेड फोर्स एग्जिस्ट नहीं करती. थर्ड, द एक्शन फोर्स इज इक्वल इन मैग्नीट्यूड टू द रिएक्शन फोर्स and opposite in directions. What it mean? It mean that one of the force is the action force, the other is the reaction force. B, it doesn't matter which is considered the action and which is considered the reactions. The actions and reaction forces must act on different object and be of the same type. ये हमारे पास लॉजिक है या अल्टरनेटिव स्टेटमेंट्स है न्यूटन थर्ड लॉ की. सिमिलरली हमें पता है कि एक्शन रिएक्शन फेयर्स बेसिकली एक्ट्स ऑन डिफरेंट ऑब्जेक्ट. एक्शन रिएक्शन फेयर हमेशा डिफरेंट ऑब्जेक्ट पे वो करते हैं. So the key to correct application of Newton's third law is the force are exerted on different object. So what actually we need to do, we have to make sure you don't use them as if they were acting on the same object. कि हम कहते हैं कि forces हमेशा जो action reaction forces है ये हमेशा मुख्तलिफ ऑब्जेक्ट पे रिएक्ट करती है. तो हमने ये यकीन कराना है कि मतलब ऐसा नहीं शो करना कि ये सारे के सारे एक ही ऑब्जेक्ट पे एक्शन और रिएक्शन एक ही ऑब्जेक्ट पे वो रिएक्ट कर रही है. मिसाल के तौर पर एग्जांपल में आप देख रहे हैं कि खातून है, शी इज़ एक्सर्टिंग अ फोर्स ऑन द वॉल, तो वो वॉल पे फोर्स एक्सर्ट कर रही है. सो एज ए रिएक्शंस द वॉल इज आल्सो एक्सर्टिंग अ फोर्स ऑन द स्कैटर्स, ठीक है, कि वॉल भी उस स्कैटर्स पे वो फोर्स रिएक्ट कर रही है. सो एग्जांपल इज दैट वी हैव एन आई स्कैटर, एक आई स्कैटर है पुशिंग अगेंस्ट रेलिंग. सो द रेलिंग पुशेस बैक एंड दिस फोर्स काजेज हर टू मूव अवे, ठीक है. यहाँ पर से वो क्या कर रही है, और उस दीवार को या रेलिंग को पुश कर रही है. सो वो दीवार भी उसको पुश कर रही है, एंड जस्ट बिकॉज ऑफ दैट वो क्या कर रही है, वो खातून जो है वो मूव कर रही है. सिमिलरली रॉकेट प्रोपल्शन इज एक्सप्लेन बाय यूजिंग न्यूटन थर्ड लॉ. और इसी में आप यू नो दैट कि रॉकेट जब उसकी प्रोपल्शन होती है, so hard gases from the combustion spew out the tail of the rocket at a high speed. तो मतलब जो ज़्यादातर गर्म गैसेस होती है वो इधर मतलब इसके बैक से रॉकेट के बेस पे
वो तेज़ी से इंतहाई हाई स्पीड के साथ वो निकलती है बैकवर्ड डायरेक्शन में. सो रिएक्शन के तौर पे द रिएक्शन फोर्स इज़ व्हाट प्रोफिल्स द रॉकेट्स. जो रिएक्शन फोर्स होती है वही रॉकेट्स को ऊपर की तरफ वो पुश करती है. सो यहाँ पर वी शुड रिमेंबर दैट द रॉकेट डजंट नीड एनीथिंग टू पुश अगेंस्ट. ठीक है, रॉकेट को मतलब एनीथिंग किसी चीज़ को पुश करने की वो ज़रूरत वो नहीं होती. So that's all we have for this lecture. Thanks for watching. See you in another lecture. Till then, bye bye.